जय श्री गजानन। एक परिवार में देवरानी जेठानी थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जीवनचर्या चलाने के लिए जेठानी को दूसरों के घरों में काम करने जाना पड़ता था। एक दिन देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा कि आप भाभी जी इधर उधर काम मत किया करो, मेरे ही घर आया करो ताकि परिवार की मान मर्यादा बनी रहे। अब जेठानी सिर्फ देवरानी के घर पर ही काम करती। एक दिन जेठानी काम करने के बाद सरोवर के किनारे हाथ पैर धोने गई। वहां पर कई अप्सराएं पूजन की तैयारी कर रही थी। जेठानी ने काफी समय तक उनकी पूजा को देखा और समझने का प्रयास किया। फिर आखिरकार जेठानी ने उन अप्सराओं पूछा कि बहनों, आप सब ये क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि हम सिद्ध गणेश का पूजन कर रहे हैं। तब जेठानी ने भी पूजा करने की इच्छा जताई। अप्सराओं ने पूरी तरह पूजा की विधि जेठानी को बता दी। जेठानी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी के पैर के नीचे 21 तार का सूत्र रखा और पंचमी के दिन से 21 दिन तक रोज भगवान गणेश जी का पूजन किया। 21 दिन बाद जब पूजन पूर्ण हुआ तो प्रसाद बनाने के लिए अपनी देवरानी से गेहूं मांगने गई। देवरानी ने कह दिया कि भाभी जी, गेहूं वगैरह तो नहीं है, आप चावल का भूसा रखा है, वही ले जाओ। बेचारी दुखी मन से भूसा ही ले आई और उसको साफ करके थोड़ा आटा लेकर 21 लड्डू बनाए और भगवान श्री गणेश भगवान को भोग लगाया और बाद में परिवार ने प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। जो बच गया उसको ढककर जेठानी सो गई। रात को स्वप्न में गणेश जी महाराज आए और बोले कि हे माँ, जागती हो या सोती हो? तो उसने कहा कि जागती भी हूँ और सोई भी हूँ। तो गणेश जी बोले, आज तुमने सिद्ध गणेश की पूजा की तो मुझे भी भोग खिलाओ। जेठानी ने बचा हुआ भोग भगवान को दे दिया। भगवान ने जेठानी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम्हें ढेर चाहिए या छेर चाहिए? जेठानी बोली, प्रभु, छेर भोगते भोगते बहुत समय हो गया, अब तो ढेर ही कर दो। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। सुबह जेठानी की छोटी सी झोपड़ी बड़े से सुविधा संपन्न महल में बदल गई। जेठानी के घर कई नौकर चाकर और धन संपत्ति हो गई और वह सोने के झूले पर बैठी। इधर बहुत देर तक जब जेठानी काम के लिए नहीं आए तो देवरानी ने अपने बच्चों को जेठानी को बुलाने के लिए भेजा। बच्चों को देखकर जेठानी ने कहा कि अब मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूंगी, मेरे ही घर बहुत सारे नौकर चाकर है। ये बात सुनकर देवरानी बहुत आश्चर्य से भर गई और तुरंत अपनी जेठानी के घर गई। उसने पहुंचते ही देखा कि छोटी सी झोपड़ी अब बड़ा महल बन गया। इतनी धन संपत्ति देख जेठानी से पूछा, ऐसा क्या उपाय किया है कि एक ही रात में इतनी स्थिति बदल गई है? इतनी संपत्ति कैसे आ गई? तब जेठानी ने सिद्ध गणेश व्रत के बारे में देवरानी को बताया। ईर्ष्या भाव से देवरानी ने भी व्रत करने की ठानी। अगले वर्ष जब सिद्ध गणेश का समय आया तब देवरानी ने भी 21 दिन तक विधि पूर्वक पूजन किया, परंतु 21वें दिन उसने जेठानी के देखा देखी उसने गेहूं मांगे, उसके देखा देखी चावल का भूसा मांगा। तब जेठानी ने समझाया कि ईश्वर ने तुमको इतना कुछ दिया है, चावल के भूसे का क्यों बनाना है, अच्छे गेहूं का भोग बनाओ। परंतु देवरानी नहीं मानी और उसने चावल के भूसे का ही भोग बनाया। कहा कि जैसा आपने किया मैं भी वैसा ही करूंगी। परंतु चावल के भूसे का भोग परिवार के किसी भी सदस्य से खाया नहीं गया। सारा प्रसाद कचरे में डाल दिया, किसी ने भी नहीं खाया। रात में देवरानी के घर भी गणेश जी पधारे। उन्होंने पूछा, माँ, सोई हो कि जगती हो? देवरानी बोली, सोई भी हूँ और जगती भी हूँ। गणेश जी बोले, आज सिद्ध गणेश की पूजा हुई थी, मुझे भोग खिलाओ। तब देवरानी ने कहा कि हमने सारा भोग कचरे में डाल दिया है। तब गणेश जी देवरानी से पूछा कि 21 दिन तुमने पूजा करी, अब ढेर करूं कि छेर करूं? देवरानी ने घमंड से कहा कि मेरे घर में ढेर तो बहुत है, आप छेर कर दो। ये सुनते ही गणेश जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सुबह में देवरानी का बड़ा महल झोपड़ी में बदल गया। सारी संपत्ति धन धनी धन धान्य विलय हो गया। फटे पुराने कपड़े पहन गरीबी की स्थिति में आ गई। ये सब देख उसने अपनी जेठानी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब जेठानी ने उसको समझाया कि गणेश जी का पूजन अच्छी भावना से करना चाहिए था, अच्छा भोग बनाना चाहिए था। तुमने ईर्ष्या भाव से घमंड में आकर पूजन किया था, इसी कारण प्रभु रुष्ट हो गए। अब 1 वर्ष तक इस स्थिति को ही सहन करो। जब अगली बार सिद्ध गणेश आए तब अच्छी भावना से प्रसन्न मन से पूजन करना। देवरानी ने वैसा ही किया। अगले वर्ष जब गणेश जी का समय आया तब उसने अच्छी भावना से श्रद्धापूर्वक 21 दिनों तक पूजन किया, विधि विधान से भोग बनाया, गणेश जी को भोग लगाया, परिवार ने भी भोग खाया। तब गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें धन संपत्ति सुख वैभव का आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार गणेश जी महाराज इन पर प्रसन्न हुए, हम पर भी प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम गण गणपतिये नमः।